Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद 5वें अध्याय के 37 और 38 श्लोक लेंगे आज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूतानां नभ आदीनां यद्यद् भव्या वरावरम् तेषां परानु संसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदुः। ट्रांसलेशन। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक ये सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। इस श्लोक में श्रीला प्रभुपाद का कोई तात्पर्य नहीं है, तो इसीलिए हम नेक्स्ट श्लोक का लेंगे 38। एते देवाः कला विष्णु कालमायांश लिंगिनः नानात्वात् स्वक्रियानिशः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम्। उपयुक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश हैं। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं। क्योंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी। तो यहाँ पर जैसे हमको पता है कि मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद चल रहा है और ये अध्याय उसी पर है। और मैत्रेय मुनि विदुर को उपदेश दे रहे हैं सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई, और उसी की चर्चा चल रही है 37वें श्लोक में। तो 37वें श्लोक में क्या लिखा है कि हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। तो जो हमारे पृथ्वी के जो भौतिक तत्व जो है, हम सब जानते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल। तो ये जितने भी तत्व हैं जो पहले श्लोकों में बहुत डिटेल में डिस्कशन हो चुका है, इनके नियंत्रक कौन है? इसमें लिखा है इनके नियंत्रक जो है वो देव हैं, मतलब कि देवी और देवता इनके नियंत्रक हैं। लेकिन ये भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं, राइट? तो इसमें बहुत क्लियरली लिखा है उपयुक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश हैं। तो देव जो है वो तत्वों के नियंत्रक हैं। तो देवी देवता जो होते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि लेकिन वो भी भगवान की शक्ति से ही अपना क्रम करते हैं, राइट, काम करते हैं। तो उपयुक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक। तो देव कौन होते हैं? वो भगवान के यहाँ पर लिखा है शक्त्यावेश अंश है। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान विष्णु। क्योंकि इनमें शक्ति का आवेश किसने किया है? भगवान ने किया है। इनको पर्टिकुलर शक्ति मिलती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मैनेज करने के लिए। तो वो मैनेज करते हैं और फिर मैनेज करने की उनको शक्ति दी गई है। वह जगत को मैनेज करने की शक्ति देते हैं। तो भगवान जैसे भगवत गीता में भी बोलते हैं कि कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और अलग अलग, जैसे हम देख रहे हैं तत्व है, तो अग्नि एक फायर की शक्ति है, राइट? तो ऐसे श्लोका आता है भगवत गीता का 7 चैप्टर में 8वां श्लोका है, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम निरिषु। इसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। ओ सन ऑफ कुंती, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं जल का स्वाद हूँ। द लाइट ऑफ द सन एंड द मून, सूर्य और चंद्रमा का मैं प्रकाश हूँ। द सिलेबल ओम इन द वैदिक मंत्रस, वैदिक मंत्रों में मैं शब्दांश ओम हूँ। आई एम द साउंड इन ईदर एंड एबिलिटी इन मैन, मैं आकाश में ध्वनि और मनुष्य में क्षमता हूँ। तो इतने अच्छे से भगवान ने इधर बताया है कि वो चंद्रमा है, वो सूर्य है और का प्रकाश है और जल का स्वाद है। तो सब जो शक्तियां हैं वो भगवान से देवी देवताओं को मिलती है, राइट? देवी देवता भी एक्चुअली कैसे उत्पन्न होते हैं? वो भी मिथ्या अहंकार के सत्व गुण से देवता उत्पन्न होते हैं, राइट? और मन उत्पन्न होता है वहीं से, और ये ही देवता हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के भी नियंत्रित हैं। वो अलग अलग अंग जो है वो नियंत्रित करते हैं और उनका करने का कार्य करते हैं। तो देवताओं को यहाँ पर पार्ट एंड पार्सल बताया है। जैसे कि और एक श्लोका है ना, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, दैट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, देवी देवता जो है वो क्या है? दैट इज वन पोस्ट। एक पोस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? प्लीज थोड़ा हेल्प करिएगा।
हरे कृष्णा। पद अवता पद प्रभु। पद पद, हाँ, थैंक यू प्रभु। तो वो देवी देवताओं का जो है वो एक पद है, राइट। तो जो ऐसे कि किसी को, तो ये जो पद है देवी देवता का, वो ऐसे किसी को नहीं मिलता। ये बहुत योग्यता होनी चाहिए ऐसा पद प्राप्त करने के लिए। तो भगवान जब ऐसी शक्ति देते हैं और तभी जाकर ऐसा पद मिलता है। तो कोई ऐसा बोलते हैं एरा गहरा लत्तू फेरा, ऐसा देवते नहीं बन सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने होते हैं, तब वो इंद्र का पद प्राप्त होता है। और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तो हमें त्रेता युग या सतयुग में ही जन्म लेना होगा, क्योंकि त्रेता युग में यज्ञ होता था या सतयुग में हो सकता है। ऐसी अरेंजमेंट कलयुग में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड तो ऐसे 100 यज्ञ करने के बाद, और वो भी 100 यज्ञ कोई गारंटी नहीं है कि वो पूर्ण हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं पृथु महाराज, उन्होंने 99 यज्ञ किए थे और वो भगवान के तो बहुत अच्छे भक्त थे, बट फिर 100वां यज्ञ जो है वो इंद्र ने उसको भंग कर दिया। तो ऐसे इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ, ब्रह्मा बनने के लिए 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ता है। तो ब्रह्मा की पोस्ट जो है तब मिलती है। तो ऐसे जैसे हम देखते हैं, हमने देखा होगा कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था, वो घोड़ा भेजा था, फिर जो बाद में उनके बच्चों ने पकड़ लिया था, और ऐसे वो अश्वमेध यज्ञ ऐसे 100 करने पड़ते हैं। तो इट इज नॉट इजी। ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने जैसे राजसूय यज्ञ किया था, अपने भाइयों को सब डायरेक्शंस में भेजा था। तो इट इज नॉट इजी टू डू दीज 100 अश्वमेध यज्ञ या 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। वर्णाश्रम धर्म के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे भगवान किसी न किसी तो ऐसे जो है वर्णाश्रम धर्म, मतलब वर्णाश्रम धर्म कौन से युग में पालन कर सकते हैं? प्रभु जी, माता जी, थोड़ा सा बताइए ना, क्या इस कलयुग में हम वर्णाश्रम धर्म का पालन कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु जी। जी प्रभु। या हम लोग नॉट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट कलयुग में है, और जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे और परिस्थिति खराब होता जाएगा, बट या टू सम एक्सटेंट वी कैन फॉलो। Thank you very much, Prabhuji. I was feeling alone, so I wanted to hear your blessings. Thank you. So, वर्णाश्रम धर्म जो है उनको, तो वर्ण है 4 और 4 आश्रम है, राइट। और वो 100 जन्म तक करने हैं। तो जो 4 वर्ण है वो हम जानते हैं। What are the 4 varnas? Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. और these are the 4 social orders. And 4 आश्रम जो है, ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्था, संन्यास। These are the 4 spiritual orders, right? तो ऐसे जीवन हमको 100 जन्म तक जीना है। तो जैसे प्रभु ने बताया कि बेस्ट इट वुड बी दैट अगर हम सतयुग में जन्म ले तो इट विल बी वेरी इजी टू फॉलो वर्णाश्रम धर्म। कलयुग में बहुत कठिन है करना। तो ऐसे सतयुग का जो लाइफ स्पैन है वो है 1 लाख, इफ आई एम करेक्ट, 1 लाख साल। एंड 100 जन्म अगर ऐसे जीने हैं, 100 into 1 लाख हो गया 1 करोड़। मतलब हमारा सतयुग में अगर हम 1 करोड़ साल वर्णाश्रम धर्म फॉलो करेंगे तब ब्रह्मा बनने की चांस है। गारंटी नहीं है, देयर इज अ चांस दैट हम ब्रह्मा बन सकते हैं। तो ऐसे हम अगर कलयुग में कैलकुलेट करें तो मे बी 5 टाइम्स, तो लगभग 5 करोड़ कलयुग का लाइफ स्पैन होना चाहिए, तब जाकर हम ब्रह्मा बन सकते हैं। तो दैट इज द डिफिकल्टी इन बिकमिंग ब्रह्मा और becoming Indra, or as a matter of fact
कोई भी देवी देवता, चंद्रा, वरुणा, कुबेर, राइट। तो ऐसे हमको ये समझना है कि एक्चुअली जो भगवान शक्ति देते हैं इन देवी देवताओं को, जैसे बताया ऑलरेडी, पार्ट एंड पार्सल है, शक्त्यावेश अंश है, राइट। तो इंद्र जो है वो साक्षात भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। जब कभी इंद्र अपने पद से गिर जाते हैं किसी कारण, तब भगवान भी कभी कभी खुद इंद्र बन जाते हैं। कब कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं होता है उस पद के लिए, तो भगवान भी बन जाते हैं। तो ऐसे योग्यता होनी चाहिए देवी देवता बनने के लिए। तो इतना क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं देवी देवताओं के बारे में? टू अंडरस्टैंड दैट देवी देवता आर एक्चुअली वेरी स्पेशल, बट प्रभुपाद जी आगे परपोर्ट में लिखेंगे, हम वहां पढ़ेंगे कि वहां हम उनको भगवान भी नहीं मान सकते। तो आगे बढ़े। देवी देवता जो है वो बनने के लिए हम ऐसे युगों में अगर जन्म भी ले तो राजसिक और तामसिक जीवन जिएंगे तो नहीं बन सकते। तो ऐसे सात्विक जीवन जीना है, तो ऐसे 100 जन्म सात्विक जीवन जीना है, और 100 जन्म और ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने हैं। ऐसी प्लानिंग करने के बाद हमें सतयुग में या त्रेता युग में चांस मिल सकता है। ओके, जैसे हम देखते हैं अभी कलयुग में ही अगर हमें कोई प्राइम मिनिस्टर बनना हो, समझिए, तो कितने साल लग जाते हैं? 40, 50, 60 साल ऐसे ही लग जाते हैं, राइट। मोस्टली हम अगर हिस्ट्री में देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो सब ऐसे काफी ओल्ड ही हैं, दे आर नॉट यंग। और यज्ञ कर कर, जैसे बताया पृथु महाराज, ऐसे बलि महाराज का भी एग्जाम्पल, उन्होंने भी 99 यज्ञ किए थे, और फिर भगवान वामन देव आ जाते हैं, स्वयं उनका वो यज्ञ भंग करते हैं। वो हमको वामन देव जैसे आते हैं और फिर बलि महाराज को का सब कुछ ले लेते हैं 3 पगों से, वो हम सबको ये पता होगा, राइट। और फिर आगे बढ़े वर्णाश्रम के बारे में, जैसे हमने डिस्कस किया कि 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। तो एक क्वेश्चन था कि हम सब लिखते हैं, जब रिलीजन में आता है हम लिखते हैं हिंदू, करेक्ट? कैन आई गेट कंफर्मेशन? हम सब हिंदू लिखते हैं ना जब रिलीजन में कोई भी फॉर्म में भरना होता है तो? करेक्ट लिखते हैं मुझे, राइट। तो ये करेक्ट है हिंदू हमारे शास्त्रों के अनुसार? नहीं करेक्ट नहीं, करेक्ट। सनातन धर्म है, राइट। वर्णाश्रम धर्म है, राइट। दैट इज एक्चुअली द वैदिक, रियल वैदिक सिस्टम, राइट। सो आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट हिंदू थिंग आउट। तो और उसके आगे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है हमें कि हम ये वर्णाश्रम के धर्म जो है वो फॉलो कर सके एक्चुअली, और फिर हम अपना ये मनुष्य जीवन को एलिवेट कर सके टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। एलिवेट को प्रभु हिंदी में क्या बोल सकते हैं? टू हमारा उद्धार, उठाना, उठाना। जी, थैंक यू। ओके, तो हमें देवी ऊपर उठना, ऊपर उठना। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु, राइट। तो फिर हमें अभी जैसे समझ में आया, इतना परिश्रम करते हैं, उसके बाद ऐसी योग्यता प्राप्त होती है, तब देवी देवता बनते हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि देवी देवता जो है वो साधारण नहीं है, और हमें उन्हें साधारण नहीं समझना चाहिए, राइट। और हमें उनको वी शुड गिव देम रिस्पेक्ट। जैसे श्रीला प्रभुपाद अभी परपोर्ट में यहाँ पर लिखते हैं, सेकंड परपोर्ट में, इधर भगवान के ओके कहीं बीच में लिखा है प्रभुपाद जी ने कि भगवान की वह सब भगवान के महान भक्त होते हैं,
वो सब भगवान के महान भक्त होते हैं। बहुत क्लियरली इधर बीच में कहीं प्रभुपाद जी लिखते हैं। सो दे आर वेरी स्पेशल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। देवता कौन बन सकते हैं वो हमने देख लिया, और उसके आगे भक्ति करी। और एक्चुअली एक और चीज है, जो देवता हैं वो पहले बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी इच्छा रह जाती है कि मुझे मैनेज करना है। तो जब मैनेज करने की इच्छा रह जाती है, कुछ कंट्रोल करने की इच्छा रह जाती है, तब भगवान उनकी इच्छा पूर्ण कर कर उनको मैनेजर बना देते हैं, देवी देवता बना देते हैं, और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर बना देते हैं। जैसे ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे विश्व को मैनेज करने के अलग अलग डिपार्टमेंट सौंप देते हैं भगवान, राइट। और फिर जैसे ट्रांसलेशन में लिखा था, क्योंकि वह वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो सौंपे गए थे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, असमर्थ थे, इसलिए अगले वर्ष से हम देखेंगे कल कि वो भगवान की स्तुतियां करते हैं, और जिससे फिर भगवान उन्हें शक्ति देते हैं अपना कार्य करने की। जैसे कि और देखते हैं हम कि भगवान ने जो स्तुति अगले श्लोक से जो देवी देवता स्तुतियां कर रहे हैं भगवान की, तो हम ऑलरेडी जानते हैं ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता कही है, शिव जी ने रुद्र गीता कही है। फिर जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब भगवान देवता जो है वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के साथ फिर वो कारणोदक्षाय विष्णु के वहां जाते हैं और वंदना करते हैं भगवान की पुरुष सूक्तम गाकर। और फिर रावण का वध करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र भगवान का रूप लेते हैं, और फिर भगवान बोलते हैं देवी देवताओं, क्योंकि आप भी बंदरों के फॉर्म में आप आइए और मुझे हेल्प करिए मेरी लीलाओं में, श्री रामचंद्र के फॉर्म अवतार में, राइट। विष्णु तत्व है। सिमिलरली हम कृष्णा बुक के 2nd चैप्टर में देखते हैं कि the chapter is named Prayers by the Demigods for Lord Krishna in the Womb। तो यहाँ पर भी देवता जो है वो भगवान की आराधना कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जन्म लीजिए, और बहुत असुर है। और तो फिर भगवान उनकी कृष्णा के फॉर्म में, और फिर देवी देवताओं को कहते हैं कि आप यदु डायनेस्टी में जन्म लीजिए और फिर मेरी कृष्ण लीला में मेरी सहायता कीजिए। तो इससे क्या हो जाता है, ये जो इतनी स्तुतियां देवी देवताओं ने लिखी है, कही हैं, गाई हैं, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि भगवान और देवी देवताओं का एक्चुअल पोजीशन क्या है। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं, सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि हाँ, कोई भी भगवान की आप पूजा कर सकते हैं, और हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो हम किसी की भी पूजा कर कर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन बहुत क्लियर है कि भगवान सिर्फ एक है, और कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, और कृष्णा भगवान रामचंद्र, नारायण, विष्णु तत्व जो है उनकी पूजा हम करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। और लेकिन देवी देवताओं की अगर हम पूजा करते हैं तो हमें भगवत धाम नहीं प्राप्त हो सकता। हाँ, अगर हम तो इससे एक और श्लोका है, और ये चीज जो है भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, हम सर्वस्य प्रभु। श्रीमद् भागवतम में एतच्चम सकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्म संहिता में ईश्वर परम कृष्ण। विष्णु पुराण में भी लिखा है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और भगवत गीता के 9th चैप्टर 25th श्लोका में भी आता है ना, यान्ति देव वृता देवान पितृन यान्ति पितृवृता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद यज्ञोपिमा। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के भी जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं।
और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। सो क्लियरली कृष्णा इज सेइंग इन भगवद गीता 9 चैप्टर, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो इट इज सो क्लियर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ देवता, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पितरास, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द भूत प्रेत, right? It is so very clear. It's a very good book distribution thought which I got, कि अगर कोई पूछता है कि सही में बहुत कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि ये सब बेकार की बातें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, तो भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, उसके लिए ये श्लोक बहुत अच्छा है कोट करने के लिए, और इमीडिएटली हम उनको एक भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि भाई ये देखिए ये श्लोक पढ़िए, और उसको समझाकर फिर भगवद गीता दे सकते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अच्छा होगा। ओके, फिर मैं परपोर्ट थोड़ा सा पढ़ता हूँ। ओके, यहाँ बीच से, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि भी भगवान के अंश हैं और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु वे भौतिक मामलों के नियंत्रक देवता नहीं हैं। प्रत्युत वे ऐसे देवताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसा नियंत्रण निरर्थक नहीं होता। तो इससे बहुत क्लियर है कि नियंत्रित होते हैं, मतलब वी आर कंट्रोल्ड, राइट? तो वी आर नॉट द कंट्रोलर्स एंड वी आर कंट्रोल्ड। तो हमको ये समझ में आ जाता है कि यह उतना ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों में के लिए नियंत्रक विभाग होते हैं। नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। तो इधर प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली लिखते हैं कि नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। तो हम हमारे वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से तो हमें किसी को भी तिरस्कार नहीं करना है। जब हम चलते हैं तब हमें इतना भी ध्यान देना है कि चींटी भी पैर के नीचे नहीं आ जाए, गलती जानबूझकर एटलीस्ट, राइट? तो ऐसे हमें ये समझ में आता है। और भगवत गीता में एक और श्लोक है ना, जहाँ पर लिखते हैं, भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, कि विनम्र ऋषि जो है सच्चे ज्ञान के आधार पर एक विद्वान और सज्जन ब्राह्मण, तो एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते और एक कुत्ते को खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। तो भगवत गीता का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि वी हैव टू समान दृष्टि से हमें गाय को देखना है, हाथी को देखना है, कुत्ते को, और कुत्ते को खाने वाले को भी, और एक विद्वान ब्राह्मण को भी उसी दृष्टि से देखना है। समोहम बेसिकली पंडितः समदर्शिनः। तो वो है हमारे वैष्णव सिद्धांत। तो व्हाट टू टॉक अबाउट देवताओं को तो हमें बिल्कुल ही तिरस्कार करने का हम सोच भी नहीं सकते, राइट? बट ऐसा हम जब कोई नए आते हैं हम और माला करना शुरू करते हैं, तब ऐसा बाय मिस्टेक हो जाता है कि अभी तो मैं कृष्ण भक्त बन गया हूँ, अभी मुझे देवी देवताओं को किसी को भी आदर करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स अ लिटिल इनकरेक्ट देयर। वी नीड टू गिव रिस्पेक्ट एंड यस, लेकिन उसके आगे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से ये भी बोल रहे हैं, वे सभी भगवान के महान भक्त होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जिन्हें विश्व के मामलों के कुछ कार्य संपन्न करने का भार सौंपा गया है। कोई व्यक्ति यमराज पर क्रुद्ध हो सकता है कि वह पापी आत्माओं को दंड देने का अप्रशंसित कार्य करता है। यमराज जी वो भी एक देव, जैसे यमराज तो 12 महाजनों में भी उनका नाम आया है, तो इतने महान भक्त हैं यमराज। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट देवी देवता कितने महान भक्त होते हैं। किंतु यमराज भगवान के
अधिकृत भक्तों में से हैं। इसी तरह अन्य सारे देवता हैं। भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता जो कि भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, किंतु भक्त उनके उन उत्तराधित्व पूर्ण पदों के कारण उनका सम्मान करता है जिन पर भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। साथ ही भगवत भक्त उन्हें मूर्खतावश परमेश्वर नहीं मान बैठता। तो प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हमें उन्हें परमेश्वर भी नहीं मान बैठना है। केवल मूर्ख लोग जो है देवताओं को विष्णु के तुल्य मानते हैं। वस्तुतः वे सभी विष्णु के सेवकों के रूप में नियुक्त हैं। तो वो सभी भगवान के सेवकों के रूप में नियुक्त हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण कौन है और भगवान के सेवक कौन है, राइट। और हमें देवी देवताओं की पूजा क्यों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्लियरली बोलते हैं कि आप मेरी पूजा करिए और मेरी पूजा करने से ऑटोमेटिकली एवरीबडी इज सेटिस्फाइड। तो उसके लिए क्या श्लोक है? भगवत गीता का 9th चैप्टर में 34th श्लोक बोलते हैं भगवान, मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्माना मत परायणः। दूसरा भी एक श्लोक है, मामे वैश्यसि मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत। Anyway, I'm not getting it. कि engage your mind always in thinking of me, offer obeisances and worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me. तो भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि engage your mind in thinking of me, मेरे बारे में विचार करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, completely absorbed in me, पूरे में मेरे में absorb हो जाओ and surely you will come to me. तो उसमें क्या है कि हम जब भगवान का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, and when we are actually worshipping Krishna and by following the instructions of Krishna, okay, it is automatically we are pleasing the demigods. They will be very happy. It is like जैसे कि जब हम भूख लगती है और हम प्रसाद पाते हैं, तब जब हम प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद जो है वो पेट में जाता है और पेट से अपने आप सब अलग अलग विभिन्न अंगों में शक्ति प्रदान करता है, करेक्ट। तो we do not need to feed the hand separately, leg separately, shoulder separately, face separately. तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 4:31-14, यथा तरोर मूल निशेषणेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहनम अच्युतेज्य. So as pouring water on the root of a tree energizes the trunk, branches, twigs and everything else, and as supplying food to the stomach enlivens the senses and limbs of the body, simply worshipping the Supreme Personality of Godhead through devotional service automatically satisfies the demigods who are parts of that Supreme Personality. तो जैसे कि हम पौधे में जल डालते हैं तो अपने आप जो है वो पत्तियों में, ब्रांचेस में, ट्विग्स में शक्ति प्रदान करता है। तो भगवान की जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की जब हम पूजा करते हैं, when we worship him through devotional service, भक्ति के द्वारा, automatically satisfies the demigods. So सब देवी देवता जो है वो ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के अंश, जैसे हमने पढ़ा ट्रांसलेशन में, अंश है, राइट। हम भगवान के वो भगवान के शक्त्याविश अंश हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल. सो बाय सैटिस्फाइंग कृष्णा, विष्णु, रामा, नारायण, all demigods will be satisfied. How many demigods can anyway one satisfy? There are 33 crore Devi Devtas, right? So like this, pure devotees. Okay, आगे हम परपोर्ट में देखेंगे कि भगवान केवल मूर्ख लोग देवताओं की
वस्तुतः वे सभी विष्णु के सेवक के रूप में नियुक्त हैं। जो कोई भी भगवान तथा देवताओं का सम्मान स्तर पर रखता है वह पाखंडी या नास्तिक कहलाता है। तो भगवान प्रभुपाद जी इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं उनके लिए। देवताओं की पूजा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो न्यूनाधिक ज्ञान, योग तथा कर्म की विधियों के पालक है, अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यानी तथा सकाम कर्मी हैं। किंतु भक्तगण एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती। तो निर्विशेषवादी है और भौतिकवादी है जो भगवान देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसा लिखा है। चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। तो यहाँ पर बताया है ना कि जो देवी देवता है भुक्ति या मुक्ति या सिद्धि या कामी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बट जो भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त, वो निष्काम होते हैं, अतैव शांत, इसीलिए वो अशांत है क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं। राइट। जो कोई भी भगवान तथा उसके आगे, किंतु भक्तगण एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती, जिसकी कामना सारे भौतिकवादियों द्वारा, यहाँ तक कि मोक्ष कामियों, योगियों तथा सकाम कर्मियों द्वारा भी की जाती है। भक्तगण परमेश्वर की पूजा भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। किंतु जिनके पास मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य ईश प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता, उनके द्वारा भगवान नहीं पूजे जाते। ईश्वर के साथ प्रेम पूर्ण संबंध से विमुख व्यक्ति कुछ हद तक अपनी ही कर्मों द्वारा तिरस्कृत होते हैं। So I will end here, प्रभु जी। So we very clearly understand कि पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान है और देवता जो है वो उनके अधीन है, और देवी देवताओं को भगवान शक्ति देते हैं। और इसीलिए हम, और ये भी है कि देवी देवताओं को हमें निरादर नहीं करना है, और हमें लेकिन ये भी उनकी पूजा भी नहीं करनी है। क्लियरली समझना है कि भगवान कौन है, कृष्ण है, और देवी देवताओं का क्या स्थान है। और हमें ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, और भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए। तो I would just like to end with one shloka from the 9th chapter, जो कहता है कि हमें भगवत धाम जाने के लिए one second. अंतवत्तु फलं तेषां तद् भवत्य अल्पमेधसाम्, देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्त यान्ति माम् अपि। But the fruit gained by those people of little understanding is perishable. मतलब देवी देवताओं की पूजा करना would be little understanding and it is perishable. Those who worship the celestial gods go to the celestial abodes. तो भगवान फिर से बोल रहे हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करेंगे वो देवी देवताओं के धाम जाते हैं और फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं। While devotees come to me, तो जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी to study for my purification. Hare Krishna.